बेटा हम यहाँ पर आपसे बातें कर रहे थे अभी तक नाइट्रोजन से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर बात शुरू कर रहे हैं जो सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स है, तो उसके ऊपर बेटे आपसे बातें करने जा रहे हैं। और उससे ऊपर देखो, हमारे पास जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की, तो बेटे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, जो है। अच्छा, लेकिन जैसे हम इसको जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और डिसॉल्व करने के बाद हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं ना, और जब उस फिल्टर्ड सॉल्यूशन की पीएच चेक चेक की जाती है, तो इससे मालूम होता है कि हमारे पास जो है जो है उसकी जो पीएच है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, उसकी जो पीएच है यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 7 आती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो डिसॉल्व हुआ ही है। अच्छा, इसी तरह से बेटे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं, और बेटे जो इसकी सॉल्बिलिटी है वो 1 ग्राम पर लीटर जो है एट रूम टेम्परेचर होती है। ठीक है, इसी तरह बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो बेटे इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और इसकी जो सॉल्बिलिटी है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब होती है। ठीक है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब की वजह से बेटे हम जो है इसको कहते हैं कि इट इज मच सॉल्युबल एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड्स, अदर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2A। अब अगर हम बात करें बेटे आगे, तो सल्फेट्स की अगर हम बात करें, तो ग्रुप 2A के जो सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, द सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटे बेरिलियम सल्फेट की बात करूं, तो बेरिलियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट सफिशिएंटली सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम सल्फेट जो है इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, एंड द बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल। तो बेटे ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बेरियम सल्फेट के ऊपर पास पेपर में एक बहुत अच्छा एमसीक्यू आ भी चुका है। तो बेटे ये छोटी सी बात यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिस्कस हो गई सल्फेट से रिलेटेड। इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करें कार्बोनेट्स की, तो हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2A, राइट, ग्रुप 2A आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2A जो है पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, 1A के सारे सॉल्युबल हैं बेटे। इसीलिए जो हमारे पास ग्रुप 2A के कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, हम देखते हैं वो इनसॉल्युबल होने की वजह से सॉलिड रॉक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो ग्रुप 1A के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है बेटे, वो सॉलिड रॉक की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं। तो रेन वाटर वगैरह या जो हमारे पास जो है वो ग्राउंड वाटर है, उसकी वजह से वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। बेटा हमारे पास जो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स हैं, जब हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास जो है through carbon through calcium carbonate or the magnesium carbonate or the carbonates of group 2A, so in presence of water, so what we have बाइकार्बोनेट्स, तो हमें बाइकार्बोनेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बेटे ये एक बहुत ही फेमस केस है, और ये केस बेटे आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर भी देखा होगा। ठीक है, इस साल वो सिलेबस में आपके नहीं है, तो लिहाजा जो है इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी हीट करने पर कौन कितना स्टे कर सकता है, तो बेटे थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स की जो है बेटे वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, हम मेटल कार्बोनेट को जब भी हीट करेंगे, तो बेटे हीट करने पर वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेटे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, अब जो हमारे पास जो है बैरियम कार्बोनेट है, आप देखें ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज होता है, जब बेरिलियम कार्बोनेट, और जो बैरियम कार्बोनेट है बेटे वो 1360 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज होता है। ठीक है, वेल यहाँ पर ये जो हमारे पास है डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन जो है आप देखें कि जो है डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रही है। वैसे इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर
कि ऐसा क्यों होता है, तो इसकी जो जस्टिफिकेशन दी जाती है, ठीक है, वो ये है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है बेटे, वो मेटल ऑक्साइड जो है स्मॉलर एलिमेंट्स जो होते हैं उनके स्टेबल होते हैं। देखिए, स्मॉलर द पॉजिटिव आइन ग्रेटर द लेटेस्ट एनर्जी, जितना छोटा हमारे पास कैटाइन होगा उतनी ज्यादा उसकी लेटेस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। और जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है, हेंस हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी जो है बेटे वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड इजियर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल कार्बोनेट, तो ओरिजिनल कार्बोनेट जो है उसकी डिकम्पोजिशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। यानी कि जो बेरिलियम कार्बोनेट है उसकी बेरिलियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो लिहाजा बेरिलियम कार्बोनेट जल्दी से डिकम्पोज होकर बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि बेरियम कार्बोनेट को देखें अगर, तो बेरियम कार्बोनेट में जो है वो हीट होकर बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन बेरियम ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास कम है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम है, इसलिए बेरियम कार्बोनेट जो है इट फेसेस डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी जो है वो फेस करता है। बेटा अब जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास यहाँ पे जो है विसाम, देखिए इसको जो है यहाँ पे रिएक्टिविटी के साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं करेंगे। हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। गॉट इट बेटे? अच्छा बच्चे, अब देखो यहाँ पे इसी तरह से हम अगर बात करें नाइट्रेट्स के ऊपर, तो हमारे जो नाइट्रेट्स हैं, हम नाइट्रेट्स की अगर बात करें तो ग्रुप 2A के जो नाइट्रेट्स हैं बेटे हमारे पास, दीज आर द वाइट सॉलिड्स, ठीक है, ये हमारे पास वाइट सॉलिड्स है। ग्रुप 2A के जो नाइट्रेट्स हैं ये हमारे पास वाइट सॉलिड है, ठीक है। और बेटे जब हम इनको हीट करते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है, NO2 एंड O2। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे जरा गौर करें। ये जो हमारे पास है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसको जरा गौर से देखें कि बेटे हमारे पास जो है कि जब मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे नाइट्रेट्स को, तो बेटे मेटल ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा, NO2 मिलेगा। ये तीन चीजें जो है बेटे वो हमें मिल रही होती हैं, राइट। ये तीन प्रोडक्ट हमें मिल रही होती हैं। आपको ये तीनों प्रोडक्ट याद होनी चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं हीट करता हूं कैल्शियम नाइट्रेट को। तो कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करने से बेटे हमें क्या मिलेगा, हमें मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लस NO2 मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ हमें क्या मिलेगा बेटे, ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे अब मैग्नीशियम है या इसके अलावा कोई और है, अब आप इसकी इक्वेशन खुद लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है बैरियम नाइट्रेट, BaNO3 टेकन ट्वाइस। अब हम इसको हीट कर दें तो बैरियम ऑक्साइड हमें मिलेगा, बैरियम ऑक्साइड के साथ साथ बेटे NO2 हमें मिलेगा, और NO2 के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है, O2। ये तीन चीजें हमें मिलेंगी। तो बेटे ये हमें जो है यहाँ पर याद रखनी है कि कौन से जो है नाइट्राइट नाइट्रेट को हीट करने पर क्या मिलेगा। बच्चों इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है जो स्टेबिलिटी है, हमारे पास स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जो बैरियम नाइट्रेट है वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, बैरियम नाइट्रेट जो है वो मोस्ट स्टेबल है। और जो हमारे पास जो है बेरिलियम नाइट्रेट है वो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा रिलेटिवली, ठीक है। बेटे एक और पॉइंट यहाँ पे हमसे डिस्कस किया जा रहा है, और बेटे वो पॉइंट ये है हम हमारे पास कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम नाइट्रेट्स है, ठीक है,
राइट, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम इनको हीट करते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में और कलरलेस सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज होने से पहले ये क्या बना देते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन। लेकिन बेटे एक बात याद रखना कि जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये काम कर रहे होगे उस टेस्ट ट्यूब में आपको ब्राउन कलर नजर आएगा, और जो ब्राउन कलर आपको नजर आएगा ना बेटे, याद रखिएगा वो ब्राउन कलर आपको जो नजर आएगा वो बेसिकली वो आपको नजर आएगा ऑक्सीजन सॉरी NO2 की वजह से। द ब्राउन कलर जो आपको नजर आएगा वो NO2 की वजह से नजर आएगा। तो एग्जाम में अक्सर सवाल पूछता है कि भाई अगर हमने किसी नाइट्रेट को हीट किया और हमें वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की गैस मिली उसमें, तो वो ब्राउनिश गैस किसकी थी। तो बेटे ये हमारे पास नाइट्रेट्स की बात हो गई। अब हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं कि कैसे जो बेरिलियम है हमारे पास वो डिफरेंट है अदर मेंबर्स के मुकाबले में। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चे अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे की बातें शुरू करेंगे। बेटा बेरिलियम जो है वो डिफरेंट होता है, बेरिलियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सबसे छोटा है। आपको पता है बेरिलियम 2A में तो सबसे छोटा है, लेकिन उसके साथ साथ बेरिलियम जो है वो अब पूरे एस ब्लॉक का सबसे छोटा एलिमेंट है। राइट, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनो। देखो ये हमारे पास स्मॉल एटॉमिक साइज रखता है, कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तमाम एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की होती है बेटा। अच्छा, अब डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे कि डिफरेंसेस क्या हैं। पहला डिफरेंस है हार्डनेस। बेटा आपको पता है बेरिलियम इतना हार्ड होता है जितना आयरन, बेरिलियम इज हार्ड एज आयरन। बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट ना सिर्फ ग्रुप 2A में बल्कि पूरे एस ब्लॉक में हाईएस्ट है। ठीक है, पूरे एस ब्लॉक में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है।
बेटे पूरा एस ब्लॉक कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जबकि जो बेरिलियम है वो जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर, तो बेटे हमारे पास जो है बेरिलियम जो है वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ना तो वो लिक्विड स्टेट में यानी कि H2O के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो स्टीम के साथ, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। सो डजंट रिएक्ट विद द वाटर इन एनी कंडीशन इन एनी केस, ठीक है। तो ये बात जो है आपको बेटे मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे बच्चों हमारे पास जो है जो रिएक्शन विद हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो है जो बेरिलियम है, ठीक है बेटे, ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जबकि दूसरे वाले एलिमेंट रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन बेरिलियम ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देता। इस तरह रिएक्शन विद अल्कलीज की बात करूं अगर, तो बेटे अल्कलीज क्या होती है, किसी को पता है? एनीवन नोस अबाउट द अल्कलीज? कोई जानता है व्हाट आर द अल्कलीज? नहीं बेटा, सिर्फ बेसिस कहना काफी नहीं है, नहीं बेटा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्कलीज आर जस्ट वेट, मैं लिख देता हूँ इसको, अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो ये अल्कलीज की डेफिनेशन आ गई बेटे कि अल्कलीज क्या होती है, वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन विद अल्कलीज बेटे, जब ये अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है बैरलेट्स बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पर बात करें बिहेवियर की ना, बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, तो बेटे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, डुअल नेचर रखता है। यानी एम्फोटेरिक का मतलब होता है डुअल नेचर, ये एज एन एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। बेटे इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स दोनों जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटे अगर हम बिहेवियर ऑफ कार्बाइड्स की बात करें, तो हमारे पास जो है यहाँ पर, अच्छा इससे पहले कि मैं कार्बाइड्स की बात करूं बेटा, एक छोटा सा काम अगर हमारे स्टूडेंट्स कर लें, बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके बेटे, आगे चलेंगे। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है बिहेवियर ऑफ कार्बाइड्स, जो बेरिलियम कार्बाइड है बेटे, ये वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाता है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस बनाता है। यू कैन सी इजीली द फॉर्म बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड द मीथेन गैस। सिमिलरली जो कार्बाइड्स है ऑफ अदर अल्कली मेटल्स जो है बेटे, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटे, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और एसिटाइलिन गैस बनाते हैं। ये रिएक्शन आपने कोवेलेंट हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन में देखा था, ठीक है।
तो बेटे फर्क क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। हमारे पास बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये आ रहा है कि जब बेरिलियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो बेटे क्या फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स मीथेन, ये बना रहा है हमारे पास मीथेन। और जब ये कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड या स्ट्रोंशियम कार्बाइड रिएक्ट करेगा तो बेटे क्या बना रहा है, एसिटाइलिन बना रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो आपको याद होना चाहिए। इसी तरह बेटे नाइट्राइड की बात करें तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेरिलियम नाइट्राइड जो है बेटे ये वॉलेटाइल है, ठीक है, जबकि दूसरे नहीं होते। इसी तरह से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात करें, बेटे यहां से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलूंगा। बेटे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। बेटे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। देखो कुछ अहम बातें यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। और बेटे वो क्या है, बेटे हमारे पास जो सॉल्ट ऑफ बेरिलियम है, ठीक है, कैन नॉट हैव मोर देन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये एक एमसीक्यू है पूरा कि जो हमारे पास बेरिलियम जो है सॉल्ट, ठीक है, उसके जो बेरिलियम आइन जो है बेटे वो हमारे पास 4 से ज्यादा जो है वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रखता। उसमें 4 से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ऑफ यानी वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 4 से ज्यादा नहीं होते। और बेटे अगर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो जरा यहाँ पे गौर करें आप कि ये जो बेरिलियम है हमारे पास, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अच्छा अब होता ये है कि जब बेरिलियम B+2 बनता है, अच्छा आप कह सकते हैं यहाँ पे 2p0 है, ठीक है, ये हम समझने के लिए लेते हैं। अब बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है अगर, तो ये 1s2 2s0 और 2p0 हो जाता है। अच्छा अब देखें यहाँ पे कि हमारे पास ये ऑर्बिटल डायग्राम में अगर समझें तो ये 2s है, ये 2s आ गया। और 2p बेटे आप जानते हो 2px 2py 2pz होता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से 3 बॉक्सेस बना सकते हैं। ये हमारे पास 2px आ गया, एक 2py आ गया, इस तरह से। अब देखो जरा यहाँ पे जब B+2 की बात हो रही है तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस खाली हो गए, एक 2s का, और ये 2px का बॉक्स है, और ये 2py का बॉक्स है, और ये 2pz का बॉक्स है। तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर जो है बेटे अगर आप देख सकें तो 4 बॉक्सेस खाली हैं। चूंकि 4 बॉक्सेस खाली हैं तो लिहाजा ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स वो जो है अपने साथ अटैच कर सकता है। इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन अगर बेटे मैं बात करूं यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस की, यानी कि दूसरे जो हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2A के, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे ना, तो अगर मैं मैग्नीशियम की यहाँ पे बात करूंगा तो देखो बेटा मैग्नीशियम जो है, ठीक है, इसके पास 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। यहाँ पर 3s 3p 3d मौजूद है। तो ये बेसिकली जो है वो मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है, यानी मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि MgSO4.7H2O, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है MgSO4.7H2O के बारे में, ठीक है, वी नो दैट अबाउट MgSO4.7H2O, इसको आप जानते हो है ना। तो बेटे MgSO4.7H2O जो है ये इप्सम सॉल्ट है हमारे पास। और ये जो इप्सम सॉल्ट है हमारे पास जो है बेटे ये किस वजह से, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, बट बेरिलियम कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन।
बोलो भाई, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा भाई बेटे, अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो है बेटे, हमारे पास जो बेरिलियम आयन है, ठीक है, अपने स्मॉल साइज की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास अदर अल्कली मेटल आयन है उनमें ये चांसेस सब बहुत कम होते हैं, उनमें ये चांसेस जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। बोलो बच्चों, बात समझ में आती है आप लोगों को? एमन इरफान, जो सवाल आपने किया है बेटा, इस सवाल का जवाब ये है कि आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए आप ये सवाल कर रही हैं, ठीक है। असल में ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं ना बेटा, ऑर्बिटल कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी रखते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये तो हमारी सपोजिशन है कि ये 2s है, ये 2p है, ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है। तो अब मैं चाहूं तो यहाँ पे जैसे ये बेरिलियम है, तो अब अगर मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम की बात की तो मैग्नीशियम में डी कहाँ होता है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 3s2, अब 3s2 पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन मैं 3p0 ले सकता हूँ, इवन 3d0 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम अपनी मर्जी से जो है यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हैं, इसके लिए होना ना होना जरूरी नहीं है। असल में बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s तक करते हैं। अगर आप कहते हैं बेरिलियम में 2p नहीं होता, अगर आप कहते हैं बेरिलियम में 2p नहीं होता, तो जरा देखिए, ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं लिखी जाती है, 1s2, 2s1, 2s1, 2px1, 2py0, 2pz0। तो हम इस तरीके से जो है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो भाई, जब इस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर 2p है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्यों शो करते हैं हम? ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, लेकिन आप भूल गए। चलिए बेटे, यहाँ तक क्या है, आप जो है वो बेटे जो है यहाँ तक का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा, बेरिलियम अपने स्मॉल साइज की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, जैसे कि BF3-, आप देख रही हैं BF-2 है, जबकि दूसरे कंपाउंड्स में ये टेंडेंसी बहुत कम होती है। बस यही बात की गई है यहाँ पर। असल में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के लिए जो है स्मॉलेस्ट साइज जो है वो कंपलसरी है। गॉट इट? हाँ, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा बेटे, ठीक है, अब हम जो है
यहाँ पे इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, टाइम खत्म होने वाला है इसका, फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। बच्चे कुछ कह रहे हैं, उनका ग्रुप पे मैसेज आया है मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है मेरे पास, वो नमाज का ब्रेक मांग रहे हैं। तो आप लोग नमाज पढ़ के आ जाइए, फिर हम जो है वो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, नमाज पढ़ लीजिए और 10 मिनट के बाद जो है हम फिर ज्वाइन करते हैं क्लास को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज।